हेलो गाइज, आज हम इस जीन्स से एक बहुत ही प्यारा पेप्लम टॉप बनाएंगे। तो ये जो जीन्स है इसकी साइज 32 है। अब क्रॉप टॉप बनाने के लिए यहाँ से मैं ये 13 इंच कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको दूसरी साइड पर भी ये कट करना है। अब यहाँ से कट करने के बाद आपको ये साइड्स ओपन कर देनी है। अब यहाँ से आपको ये सीधा कट लगाना है और पीछे की साइड भी आपको एक सीधा कट लगा देना है। अब यहाँ से आपको ये ऊपर से कट कर देना है तो आपको ये एक पीस मिल जाएगा। ये पॉकेट्स वगैरह आपको निकाल देने हैं। अब ये जो दूसरी साइड है उसी को भी आपको सेम ये रिपीट करना है। देखिए, साइड से मैंने ये कट किया था तो मुझे ये थोड़ा सा छोटा पीस मिला, लेकिन आपको ये ओपन कर देना है ताकि आपको दोनों इक्वल पीस मिल जाए। देखिए, ये जो पीस है ये दूसरे वाले पीस से छोटा है। अब हमने ये जो पीस निकाले हैं उन्हें आपको इस तरह से रूलर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर देने हैं इन पर और ये स्ट्रेट शेप में कट कर देने हैं। ये जो सारे पीस हमें चाहिए वो स्ट्रेट चाहिए, तो इस तरह से आपको ये अब कट कर देना है। अब एक बार इस तरह से कट करने के बाद आपको ये मिडल से कट करना है। इसी तरह से जो दूसरा भी पीस है वो भी आपको मिडल से कट कर देना है। अब फिर से आपको बचे हुए फैब्रिक से 13 इंच यहाँ पर मार्क करके आपको ये फिर से कट कर देना है। तो इस तरह से हमें हमारी जो बॉडी है उसके लिए पीस ये मिल जाएंगे। अब फिर से आपको ये साइड में से ओपन कर देना है। देखिए, इस तरह से आपको ये दोनों पीस खोल देने हैं। अब जो हमने पीस खोले हैं वो हमें सीधे चाहिए, तो इस तरह से आपको आपकी जो रूलर है वो लेनी है और स्ट्रेट लाइन मार्क करके ये कट कर देना है। देखिए, यहाँ से भी आपको ये सेम रिपीट कर देना है। जो आपका कपड़ा है उसे आपको बचाकर इस तरह से स्ट्रेट शेप में कट कर देना है। तो हमारे ये जो चारों पीस है वो आपको सीधे कट कर देने हैं और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से आपको ये जो पीस है वो रख देने हैं और इस तरह से आपको इनके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। ये जो मिडल वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा बड़ा वाला पीस था और साइड में मैंने ये तीनों छोटे पीस लगाए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको शेप दूंगी, तो इस तरह से आपको ये फोल्ड कर देना है और यहाँ से आपको 1 या 1.5 इंच मार्क करके इस तरह से कर्व शेप दे देना है। मैं ये डायरेक्टली कर रही हूँ। इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा पीस है उस पर भी आपको सेम मार्किंग करके कट कर देना है इसे। इस तरह से हमारे ये जो दोनों पीस है ये अब रेडी हो गए हैं। अब हम हमारे पेप्लम टॉप का बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 3.5 इंच रखी है। इस तरह से आपको ये दोनों बेल्ट कट कर देनी है और यहाँ से आपको ये ओपन कर देना है। इसकी जो तैयार लेंथ है वो हमें 14 इंच चाहिए, तो ये ज़्यादा है, बाद में हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। अब हमारा जो पेप्लम टॉप है उसका हम फ्लेयर रेडी करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 5 इंच रखी है। इस तरह से आपको जो भी मटेरियल बचा है उसमें से ये कपड़ा निकाल कर हमारा फ्लेयर रेडी कर देना है। देखिए, इस तरह से ये जो सारा फ्लेयर है ये मैं रेडी कर रही हूँ। जितना भी मटेरियल बचा है उसमें से आपको ये फैब्रिक कट कर देना है। तो यहाँ से हम ये अब सारे पीस ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए, मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर भी जो थोड़ा मटेरियल बचा था वो भी मैं इसमें अटैच कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ये खोल दिया है और अब मैं इसमें अटैच कर दूंगी ये। इस तरह से सारा मटेरियल आपको फ्लेयर में लगा देना है। अब जो ये हमारे दो पीस है इनको हमें ऊपर से इनकी हेमिंग कर देनी है।
तो यहाँ पर आप ये डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो ये सिंगल फोल्ड करके आप जिगजैग स्टिच भी लगा सकते हैं या नॉर्मल स्टिच भी चलेगा। इसी तरह से अब हमारे ये जो बेल्ट है, इस तरह से आपको ये फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर से आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी हेमिंग कर दी है। इस तरह से जिगजैग स्टिच मैंने यूज़ किया है, आप सिंपल नॉर्मल स्टिच भी लगा सकते हैं। और अब हमारी ये जो बेल्ट है, इसे हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए बेल्ट लगाने के लिए आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से आपकी जो टॉप है या कुर्ती है, उसका गला है, उसकी मेजरमेंट आपको लेकर इस तरह से मार्किंग कर देनी है। यहाँ पर जो कुर्ती है उसका जो गला है उसकी ब्रॉडनेस 6 इंच है, तो उसी हिसाब से आपको 6 इंच ही लेना है। अगर आप एक्सेल या डबल एक्सेल पहनते हैं तो आपको 7 इंच लगेगा, नहीं तो 6 इंच परफेक्ट आ जाएगा। अब हमारी बॉडी की मेजरमेंट के लिए आप अपनी जो टॉप है या पुरानी कुर्ती है उसे इस तरह से प्लेस करके देख सकते हैं। अगर ये फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप कट कर सकते हैं, ये मेरे लिए परफेक्ट आ जाएगा, तो मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। देखिए यहाँ एक साइड पर मैंने बेल्ट लगा दी है, इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं ये बेल्ट अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर आपको 2 इंच ये बेल्ट नीचे कर देनी है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। अब एक पार्ट पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आपको बेल्ट की मेजरमेंट करनी है। देखिए जो तैयार इसकी लेंथ चाहिए वो मुझे 14 इंच चाहिए। 2 इंच ये एक्स्ट्रा अंदर की तरफ जाएगा और दूसरी साइड पर भी 2 इंच अंदर की तरफ जाएगा। तो टोटल लेंथ हमारी जो बेल्ट की तैयार चाहिए वो 10 इंच चाहिए। तो जो ये एक्स्ट्रा हाफ इंच है ये मैं कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको जो दूसरी साइड का बेल्ट है वो भी चेक करके कट कर देना है। अब बेल्ट की लेंथ चेक करने के बाद आपको इसे दूसरे पोर्शन में भी अटैच कर देना है। तो इस तरह से आपको ये 2 इंच नीचे प्लेस करके इसके ऊपर आपको पिन लगा देनी है। अब हमने जैसे पहले जो बेल्ट तैयार किया था उसी तरह से आपको इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। देखिए ये चारों साइड पर मैंने इस तरह से बेल्ट लगा दी है। अब हम हमारा जो फ्लेयर है उसके नीचे की साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो एक ही फोल्ड लगाकर मैं इस पर क्रॉस स्टिच लगा रही हूँ। आप भी इस तरह से इसे फोल्ड करके एक सिंपल स्टिच भी लगा सकते हैं। देखिए ऊपर का जो पोर्शन है अब बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर अब हम सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने जो मेरी मेजरमेंट्स है उसके हिसाब से सीधी सिलाई लगा दी है। अब ये जो फ्लेयर है वो हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको ये ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर आपको हमारा जो ऊपर का पोर्शन है ये इसमें अंदर डाल देना है और पेप्लम लुक के लिए इस तरह से ये फोल्ड करके या इसमें प्लिट डालकर इसके ऊपर मैं ये पिन लगा रही हूँ। आप ये डायरेक्टली भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं। आपको ये समझ में आए इसीलिए यहाँ पर मैं ये पिन्स लगा रही हूँ। यहाँ पर आपको 1 इंच के गैप छोड़कर ये प्लेट्स डालने हैं। ये जो पूरा पोर्शन है इसमें इसी तरह से मैं ये प्लेट्स डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में ये प्लेट्स डाल दी है। इस तरह से आपको ये लुक आएगा। यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए नीचे मैंने सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर मैं ये छोटी सी लेस लगा रही हूँ ताकि हमारा जो पेप्लम टॉप है और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। इस तरह से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर से आपको सीधी सिलाई लगाकर ये ज्वाइन कर देना है। टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने ये अटैच कर दिया है। इसके बिना भी ये टॉप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। देखिए ये इसका फाइनल लुक है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो मेरे आइडिया के लिए एक लाइक दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।